विद्यार्थियों, एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉम्पिटेटिव आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। Question often confused in examination hall series, in which जब विद्यार्थी जाता है एग्जामिनेशन हॉल में तो उसे कुछ कन्फ्यूजन होता है कुछ क्वेश्चंस में, हालांकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि एट अ टाइम मूवमेंट में नहीं आते, क्लिक नहीं करते माइंड में। तो ऐसे ही प्रश्नों पर पूरी श्रृंखलाओं को लेकर और टोटल प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट एट द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी प्रोवाइड कराते हैं हम अपने कंसर्न फोल्डर आई पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में हम प्रोवाइड कराते हैं महत्वपूर्ण जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा टॉपिक चल रहा था पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ग्राम सभा। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ग्राम सभा। आर्टिकल 243 ए में, आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा की शक्तियां और कार्यों, आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा की शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा की शक्ति और ग्राम सभा के कार्यों का वर्णन किया गया। इसमें कहते हैं कि ग्राम सभा डिफाइन कर रहे हैं ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी। कैसे कृत्यों का पालन कर सकेगी? जो कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर में हम पढ़ रहे हैं ग्राम सभा। आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा की शक्तियों के कार्यों का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 243 ए में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकती है। कृत्यों का मतलब कर्म का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। एक कानून के अंतर्गत जो बंधित किए जाए उसको कार्य को ये करेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा को निर्वाचित निकाय न होकर ग्राम सभा को निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा
अधिसूचित राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह है। क्या है? ग्राम सभा को निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह है, जिसके अंतर्गत वे भी सभी सदस्य आ जाते हैं। अंतर्गत वे भी सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल है। मतदाता सूची इसलिए बनती है कि आप वहां पे रहते हैं, इसलिए आप वहां पे वोटिंग करते हैं। ग्राम सभा को निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह होता है। इसके अंतर्गत वे भी सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल है, वो भी ग्राम सभा में आ जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर, पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों में एक स्तर है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243A ग्राम सभा की शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया है 243A में। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। प्रोविजन की बात होती है, प्रोविजन में किए जाए। और ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह है, जिसके अंतर्गत वे भी सभी सदस्य आ जाते हैं जो कि वहां की मतदाता सूची में शामिल है, मतलब उनका वोटर लिस्ट में नाम है। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है पंचायतों का गठन। क्या है? पंचायतों का गठन। राज्य की जनसंख्या यदि 20 लाख, राज्यों की जनसंख्या यदि 20 लाख से अधिक होगी राज्यों की जनसंख्या यदि 20 लाख से अधिक होगी तो वह राज्य पंचायत के 3 स्तरों, तो वह राज्य पंचायत के 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो उस राज्य में पंचायत के 3 स्तर कार्य करते हैं, जो कि तीनों स्तर हमने आपको बताया। जबकि इससे कम जनसंख्या होने पर, मतलब राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो, जबकि इससे कम जनसंख्या होने पर ध्यान से सुनिएगा, जबकि इससे कम जनसंख्या होने पर द्विस्तरीय, 2 स्तर, राज्य में 2 स्तर की पंचायत होगी। कौन कौन सी पंचायत होगी? ग्राम तथा जिला स्तर, ग्राम तथा जिला स्तर। वो प्रखंड स्तर या मध्यवर्ती स्तर नहीं आएगा यहाँ पर। तो जबकि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो यहाँ पे द्विस्तरीय
पंचायत प्रणाली होगी ग्राम स्तर और जिला स्तर, और जब भी किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी तो उस राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली पर कार्य करेगा। ठीक है, एक बार हम इसका रिवीजन ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ ये टॉपिक अच्छे से। ग्राम पंचायत के 3 स्तर में हम ग्राम सभा आज पढ़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, देखिए ग्राम सभा, पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर में आज हम पढ़ रहे हैं ग्राम सभा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243A में ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं, और ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह है, जिसके अंतर्गत वे भी सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल हैं। पंचायतों के गठन में राज्यों की जनसंख्या यदि 20 लाख से अधिक है तो वो पंचायत के 3 स्तरों पर कार्य करेगा। अगर राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वो पंचायत के 3 स्तरों पर कार्य करेगा, जबकि इससे कम जनसंख्या 20 लाख से तो वो 2 स्तर पर कार्य करेगा। उन दोनों स्तर का नाम है ग्राम और जिला स्तर। और जब त्रिस्तरीय होगा तो ग्राम, मध्यवर्ती स्तर या प्रखंड स्तर, और तीसरा हो जाएगा जिला स्तरीय। तो इस प्रकार से आपने डिफरेंशिएशन देखा, किस प्रकार से त्रिस्तरीय व्यवस्था और द्विस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंचायतों के गठन में क्या क्या पॉइंट्स हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसको भी मैं दूर कर दूंगा अगले लेक्चर में। CUET UG के जो एडमिशन हो रहे हैं एंट्रेंस के बाद, उसकी डेट्स वगैरह भी बढ़ गई है, आप लोग अप्लाई करिए। दोबारा से भी रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, रजिस्टर कर लीजिए। और आपने जो एग्जाम में मार्क्स पाए उसके आधार पर काउंसलिंग आपकी होगी। आर्टिकल 243B, अब पंचायतों में देखिए आर्टिकल 243B क्या कहता है। आर्टिकल 243B में पंचायतों के 3 स्तरों में, पंचायतों के 3 स्तरों की बात की गई है, क्या की गई है। आर्टिकल 243B में पंचायतों के 3 स्तरों की बात की गई है। तो पंचायतों के स्तर क्या क्या हैं आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पे एक लीनियर चार्ट में बना दे रहा हूं। पंचायतों के स्तर ध्यान से आप लोग देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। पंचायतों के स्तर हमने ये बनाया एक कॉलम, इसमें हमने एक पहला कॉलम दिया ग्राम स्तर, क्या दिया, ग्राम स्तर, और दूसरा सेंटर में दिया मध्यवर्ती स्तर, क्या दिया, जो हमने को पढ़ाया वही मैं पढ़ा रहा हूं, मध्यवर्ती स्तर, और तीसरा हमने जो लास्ट उसमें कॉलम दिया इसमें दिया जिला स्तर। ठीक है, क्या क्या हमने बनाया, देखिए पहला बनाया ग्राम स्तर, दूसरा बनाया मध्यवर्ती स्तर, और तीसरा हमने बनाया जिला स्तर। ठीक है, तो ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पंचायतों के स्तर। जबकि इसमें क्या होगी कि जब ये कि इस राज्य की जनसंख्या 20 लाख या उससे ज्यादा होगी तब ये तीनों स्तर बनेंगे। तो ग्राम स्तर पे राज्यपाल द्वारा, ग्राम स्तर पे राज्यपाल द्वारा,
अधिसूचित ग्राम स्तर पर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित वैसे राज्य राज्यपाल द्वारा अधिसूचित वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या, देखिए जिनकी जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, तो ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित वैसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख या उससे ऊपर, 20 लाख या उससे ऊपर हो, 20 लाख या उससे ऊपर हो, और जिला स्तर पर किसी राज्य द्वारा घोषित राज्यपाल द्वारा अधिसूचित वैसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख या उससे ऊपर हो, किसी राज्य द्वारा घोषित जिले की पंचायत। और पंचायतों की संरचना जो हमारे पास है वो क्या है, देख लीजिए। त्रिस्तरीय हमने आपको बताया, तो पंचायतों की संरचना 3 स्तर है इसमें पंचायती राज में, जैसा कि मैंने आपको बताया। पंचायतों की संरचना में क्या है, आर्टिकल 243C, आर्टिकल 243C क्या होगा, अनुच्छेद 243 ग स्तर, इसमें क्या होगा, संरचना होगा, कॉलम में बना रहा हूं, अधिकारी होगा, हर स्तर का हम यहाँ पे ब्यौरा डील करेंगे, और क्या होगा, निवासन होगा, क्या निवास करते हैं। तो ये 4 टॉपिक हो गए, निवासन, अधिकारी, संरचना और स्तर। स्तर क्या है, संरचना क्या है, अधिकारी कौन से है, निवासन क्या है। पंचायतों की संरचना में आर्टिकल 243C अनुच्छेद 243 ग क्या कहता है, स्तर में ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्राम स्तर पर क्या बात होती है, संरचना कैसा होगा, ग्राम पंचायत होगी हमारी, क्या होगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। और अधिकारी कौन होगा, प्रधान या मुखिया या सरपंच, प्रधान, मुखिया, सरपंच। देख रहे हैं आप ध्यान से कि स्तर होगा पंचायतों की संरचना में आर्टिकल 243C के तहत स्तर होगा ग्राम स्तर, संरचना होगी ग्राम पंचायत, और उसका अधिकारी होगा प्रधान या मुखिया या सरपंच, और इसका निवासन होगा प्रत्यक्ष रूप से। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष में क्या होगा, राज्य के विधानमंडल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा, निर्धारित प्रक्रिया, ये हमारा होगा निर्वाचन का तरीका, कि प्रत्यक्ष रूप से वोट डालेंगे। और इसके बाद खंड क्षेत्र, खंड क्षेत्र में ब्लॉक स्तर, क्या होगा, खंड क्षेत्र में ब्लॉक स्तर, और इसमें पंचायत होगा, क्या होती है, ब्लॉक स्तर में पंचायत होती है, और इसका अधिकारी प्रमुख होगा, जो भी ब्लॉक का प्रमुख होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सरकार चुन के भेजती है, सिविल सर्वेंट होता है ये, प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट जो होता है वो प्रमुख होता है पंचायत का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो फिर इसके बाद लास्ट जो है जिला स्तर की बात करते हैं। अब जिला स्तरीय जो व्यवस्था है तृतीय, जिला स्तर में क्या होगा, तो जिला स्तर में जिला पंचायत होगी, संरचना, जिला पंचायत आपने देखा होगा कचहरी में है जैसे, और अध्यक्ष या चेयरमैन होता है जिला पंचायत का,
अध्यक्ष होता है या चेयरमैन होता है, ठीक है, जिला पंचायत का। और इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये वही जो आपके वीडियो चुन लेते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान, मुखिया, सरपंच, ये मिल के प्रमुख मिल के आपके खंड क्षेत्र के ब्लॉक स्तर के, और अध्यक्ष बनते हैं चेयरमैन। मुखिया लोग वोट दे देते हैं, सरपंच लोग वोट दे देते हैं, ठीक है, प्रधान लोग वोट दे देते हैं, उन्हीं के वोटिंग से चुन लिया जाता है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब कि डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। तो इस प्रकार से देखिए क्या क्या बातें रही। आर्टिकल 243B में पंचायतों के 3 स्तरों की बात की गई है। जो पंचायतों के स्तर में ग्राम स्तर है, मध्यवर्ती स्तर है, जिला स्तर है। तो राज्यपाल द्वारा वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या किसी राज्य द्वारा घोषित अधिसूचित 20 लाख या उससे ऊपर है, तो वो जिले की पंचायत हो सकती है। और पंचायत की संरचना में आर्टिकल 243C की बात करें, इस तरह ग्राम स्तर तो संरचना होगी, ग्राम पंचायत होती है, और इसका अधिकारी होता है या तो प्रधान होगा या मुखिया होगा या सरपंच होगा। और इसका निर्वाचन किस तरह से होता है? निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा होता है। और दूसरा स्तर जो है खंड क्षेत्र है, ब्लॉक स्तर है, मध्यवर्ती वाला, जिसका की संरचना होती है पंचायत, और इसका अधिकारी ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, और यह अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चुना जाता है। तीसरा जो स्तर है लास्ट है जिला स्तर है, देख लीजिए, ग्राम स्तर, खंड क्षेत्र स्तर या ब्लॉक स्तर, और तीसरा है जिला स्तर। तो जिला स्तर के अधिकारी का जो संरचना है जिला पंचायत में है, और इसके होते हैं मुख्य अधिकारी, अध्यक्ष या चेयरमैन, और इनकी प्रणाली होती है चयनित होने की अप्रत्यक्ष रूप से। ये भी डायरेक्ट चुने जाते हैं, किसके द्वारा? प्रधान द्वारा, मुखिया द्वारा, सरपंच द्वारा, न कि हमारे वोट द्वारा। गांव के निवासियों के वोट से ये नहीं चुने जाते। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। हालांकि सीयूईटी में भी ये क्वेश्चन आए थे, पीजीईटी में भी आएंगे, यूजीईटी में भी आएंगे। यूपी ट्रिपल एससी, देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 पर जो फॉर्म निकला था जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी पेट के आधार पर जो मेंस फॉर्म भराया गया था जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम अगस्त में फाइनल हो गया, अगस्त में फाइनल हो गया, जिसको कि आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। डेट आ गई है, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की मेंस एग्जाम की डेट आ गई है, ग्रुप सी लेवल। और नेत्र परीक्षक की वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी पर। आंख की भी जांच करते टेक्नीशियन, उनकी नेत्र परीक्षक की वैकेंसी आई है। 147 वैकेंसी है पूरी यूपी के अस्पतालों में, और ये यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है। ये पेट 2022 के आधार पर हुआ है इनका, पेट 2022 के स्कोर कार्ड पे इसका सिलेक्शन किया जाएगा। अभी और भी देखिए फॉर्म आएंगे, अभी 2024 में इलेक्शन है, बहुत से फॉर्म आएंगे यूपी में। गांव की स्थानीय सुशासन की संस्थाएं, गांव की स्थानीय स्वशासन की संस्था, गांव की स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित संस्थाएं की निम्नलिखित संस्थाएं, देखिए गांव की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में हम ये जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की निम्नलिखित संस्थाएं हैं, जिसमें कि पहली है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत क्या है? स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या हैं?
ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत है। गांव में स्थानीय स्वशासन के लिए, गांव में स्थानीय स्वशासन के लिए, गांव में स्थानीय स्वशासन के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें, ग्राम सभा व ग्राम पंचायतें, पंचायतों की व्यवस्था, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं, क्योंकि पहले भी हमारे वैदिक काल में भी थी। कोई नई व्यवस्था न होकर ये ग्रामीण व्यवस्था हमारे यहाँ शुरू से रही है, प्राचीन काल से ही, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के काल से ही, प्राचीन काल से ही चली आ रही व्यवस्था है। हम ही लोग नहीं कहे, जनक हैं भारतवर्षी। तो ये जो गांव की स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित संस्थाएं, जिसमें कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बात करें तो स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था भारत के लिए कोई नई व्यवस्था न होकर, कोई नई व्यवस्था नहीं, गांव हमारे यहाँ पहले से ही है, प्राचीन काल से ही चली आ रही व्यवस्था है हमारी। और इसमें हम क्या करते हैं व्यवस्था में, पंचायत शब्द का अर्थ प्राचीन काल में हमारे यहाँ पंचायत शब्द का क्या अर्थ था? प्राचीन काल में भारतवर्ष में पंचायत शब्द का अर्थ है ऐसे 5 व्यक्तियों की, ऐसे 5 व्यक्तियों की समिति से लिया जाता था। क्या था अर्थ? ऐसे 5 व्यक्ति की समिति से लिया जाता था जिन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था, जिन्हें पंच परमेश्वर माना जाता था, जिन्हें पंच परमेश्वर माना जाता था। और यह विश्वास था कोर्ट के जैसा निर्णय, और यह विश्वास था कि इनमें ईश्वर निवास करता था, कि इनमें ईश्वर निवास, जैसे कि आप भगवान की तरह मानते हैं ना, कोर्ट को करता है, ऐसे मानते थे पहले। माना जाता था कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था भारत के लिए कोई नई व्यवस्था न होकर प्राचीन काल से ही चली आ रही व्यवस्था, प्राचीन काल से ही चली आ रही व्यवस्था। तो पंचायत शब्द का अर्थ ऐसे 5 व्यक्तियों की समिति से लिया जाता था जिन्हें 5 परमेश्वर माना जाता था, और यह विश्वास था कि इनमें ईश्वर निवास करता है, ईश्वर का वास है इनके अंदर। उनके द्वारा दिए गए निर्णय, पंच परमेश्वर के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए निर्णय को ईश्वर के द्वारा दिए गए निर्णय के समरूप मानते को ईश्वर के द्वारा दिए गए निर्णय, दिए गए निर्णय को मान्यता प्राप्त होती थी, ऐसा को मान्यता प्राप्त होती थी। अर्थात इन पंचों का निर्णय, अर्थात का मतलब अब पूरा मतलब निकलता है कि अर्थात इन पंचों का निर्णय, भगवान के निर्णय की बात जब हो गई तो इन पंचों का निर्णय सभी ग्रामवासी को स्वीकार रहता था। सभी ग्रामवासी का मतलब कि जो गांव में रहते थे वहां के लोकल लोग, सभी ग्रामवासियों को स्वीकार होता था, को स्वीकार होता है।
प्राचीन काल में ये 5 पंच, प्राचीन काल में ये 5 पंच गांव के अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे। सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे। ये समरी जानना भी जरूरी है। पंचायत शब्द का अर्थ ऐसे 5 व्यक्तियों की समिति से लिया जाता था जिन्हें पंच परमेश्वर माना जाता था और यह विश्वास था कि उनमें ईश्वर निवास करता है। उनके द्वारा दिए गए निर्णय को, ईश्वर के द्वारा दिए गए निर्णय को मान्यता प्राप्त होती थी, अर्थात इन पंचों का निर्णय सभी ग्रामवासियों को स्वीकार होता था। प्राचीन काल में 5 पंच गांव के अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे। पांच पंच क्या थे? गांव के बहुत ही सम्मानित थे। जहां भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कॉमेंटेरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। बहुत ही रोचक चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही रोचक आयाम हमारा चल रहा है। ये लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। ये लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। ये लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी जिसके द्वारा ये लोकतंत्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी जिसके द्वारा ग्रामीण जनता स्वयं ही, जिसके द्वारा ग्रामीण जनता स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेती थी। अपनी समस्याओं का समाधान कर लेती थी। क्या करती थी? ऐसी व्यवस्था थी ग्राम सभा की। परंतु मुस्लिम शासन की स्थापना, ब्रिटिश शासन, मुस्लिम शासन की स्थापना व ब्रिटिश शासन ने इस पंचायत व्यवस्था को, समाप्त कर दिया। अच्छी चीजों को समाप्त कर देती थी। इस पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब स्वतंत्र हो गए उसके बाद की बात होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने फिर से दोबारा से पुनः इस व्यवस्था को अपनाया। पुनः फिर से इस व्यवस्था को अपनाया। जहां कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पंचायती राज योजना के अंतर्गत देश के गांव में नए सिरे से ग्राम पंचायत का गठन किया। नए सिरे से ग्राम पंचायत का गठन किया।
ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सुशासन की संस्थाएं ये लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी जिसके द्वारा ग्रामीण जनता स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेती थी ग्राम पंचायत की वजह से। और परंतु मुस्लिम शासन की स्थापना और ब्रिटिश शासन ने इस पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत सरकार ने, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने फिर से इस व्यवस्था को अपनाया है और पंचायती राज योजना के अंतर्गत देश के गांवों में नए सिरे से ग्राम पंचायत का गठन, नए सिरे से ग्राम पंचायत का गठन किया। मेघालय, नागालैंड, नागालैंड और सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम के अतिरिक्त, मतलब इनको छोड़कर और भी, अतिरिक्त का मतलब और के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में इसको छोड़कर अन्य सभी राज्यों में ग्राम पंचायतें, मतलब इन सब जगह नहीं है ग्राम, 3 स्टेट मैंने बताया है, यहाँ पर ग्राम है ही नहीं। ग्राम पंचायतें ग्रामीण सुशासन की कार्यपालिका के, ग्रामीण सुशासन की कार्यपालिका के रूप में ग्रामीण विकास की दिशा में, ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करें। नहीं, कौन कौन से स्टेट में नहीं है? मेघालय में नहीं कर रही है, नागालैंड में सरकार नहीं कर रही है और सिक्किम में नहीं कर रही है। सिक्किम, नागालैंड और मेघालय, ये 3 राज्य में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण सुशासन की कोई भी, तो मेघालय, नागालैंड और सिक्किम के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में ग्राम पंचायत ग्रामीण सुशासन की कार्यपालिका के रूप में ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मतलब ग्राम पंचायत यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रही है मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में, इसके अलावा सारे राज्यों में कर रही है। इस तरह से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की ग्राम पंचायत पर, गांव में स्थानीय सुशासन पर। ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, वनडे की और सभी क्वेश्चन जो भी इसमें से निकल के आ रहे हैं आर्टिकल्स के या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जो भी कंफ्यूजन हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जिस प्रकार से लेक्चर चल रहा है तो हम निश्चित ही सक्सेस हो जाएंगे। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। क्या है? स्टडी सिलेक्शन तक। कॉम्पिटिया की महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। स्टडी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और टेबल पे आइए, जॉब करिए। पूरी तरीके से फ्री वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम। फिर से बता रहा हूँ, CUET PG वाले चेक कर लें, UG वाले चेक कर लें। रजिस्ट्रेशन डेट्स जिस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना है उनकी डेडलाइन। अब देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसने भी, BHU ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं और रीओपन कर दिए डेट फिर से। और इसके साथ साथ JNU के भी हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। और आज जो वैकेंसी जो बता रहा था वो आ गई आपकी, कोई अखबारों में भी निकल गई है। BHU के
307 पोस्ट टीचिंग के, BHU में 307 पोस्ट टीचिंग के, जिसमें कि 89 पोस्ट प्रोफेसर के, और इसके साथ ही साथ 113 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के, और 89 पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के आए हैं, जो भी उच्च शिक्षा से संबंधित ये नौकरियां करना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नौकरी BHU में वो भर सकते हैं फॉर्म। और भी कई यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकलते रहते हैं, रजिस्ट्रार के भी कई जगह फॉर्म आए हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार के फॉर्म आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के फॉर्म आए हैं। इसको आप सर्च करेंगे गूगल पे तो मिलेगा। और इसके साथ ही साथ बहुत से महत्वपूर्ण एडमिट कार्ड्स भी इशू हुए हैं, और बिहार टीचर एग्ज़ाम के डेट बढ़ गए हैं फॉर्म के। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो BPSC के थ्रू आया है टीचर फॉर्म, BPSC टीचर फॉर्म, इसकी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड हो गई है, 19 तारीख तक, 19 तक हो गई है। इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी अपडेट रही। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के के भी इंट्रेंस डेट आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के LLB फाइनल सेमेस्टर के टाइम टेबल आ गए हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं कि टाइम टेबल आ गए, जो कि 27 जुलाई से पहला एग्ज़ाम है। और 4 पेपर होंगे, टोटल 4 पेपर होंगे इसमें 6 सेमेस्टर में। बायो फाइल भी बनेगी आपकी। इस तरीके से बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। इसी तरह के महत्वपूर्ण लेक्चर्स को हम परफॉर्म करते हैं। कॉम्पिटेरिया ट्राई देयर बेस्ट। कॉम्पिटेरिया पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है कि विद्यार्थियों को प्रखर तरीके से, बहुत ही अच्छे सिंथेटिकल तरीके से, एनालिसिस तरीके से और सिंथेसाइज करके बहुत ही अच्छा एक पैटर्न स्थापित किया जाए कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ जाए। वैसे ही खूब मन लगा के तैयारी कीजिए और मोटिवेशन लेक्चर्स भी देखा करिए। आप लोग बने रहिए, जमे रहिए, स्टडी हार्ड करिए, हार्डर करिए, और खूब जो है मोटिवेशन देख के मोटिवेट होते रहिए और पढ़ाई भी अच्छे से करिए। अगला लेक्चर लेकर आपके समझ बहुत ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब